ये देख लीजिए मोनू का काम। बैगन पकड़ रहे हैं। क्या करोगे बैगन को? क्या करोगे? मम्मा? पापा? क्या है पापा? उधर है। क्या करोगे? मारोगे? हागू करता? टॉयलेट किया पापा? तो कैसे करोगे? मारोगे? तुमको नहीं लिया है? बोलो। नहीं मारना है, ठीक है। तो मोनू को नहाने का मन था अभी सुबह, और उसके पापा कपड़ा चेंज कर रहे थे, तो उसको लगा कि पापा नहाने जा रहे हैं तो मैं भी नहाऊंगा बोल के जिद कर रहे थे। ये रो रहे थे। क्यों मार रहे हो? हैं? वो भी बैगन में है। क्यों मार रहे हो? पापा आएगा, मत मारो। गिरोगे, गिरोगे, आप गिरोगे। हैं? क्यों मार रहे हो बताओ? मत झाको, पापा आएगा। है? नहीं आएगा? आएगा। क्या कर रहे हो? मार रहे हो? क्यों? पापा को आएगा। पापा रख दो बैगन, रख दो बैगन, रख दो। सब्जी बनाते हैं उसको, रखो। सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मोनू सो गए हैं, देख लीजिए। तो दाल मैंने बना ली है, ये रहा दाल। तो 2 टाइम के लिए बनाई हूँ, क्योंकि बार बार बनाने से सिलेंडर खर्च होता है। और ये राइस तो थोड़ा मैंने अभी खाया हुआ है और रख दिए हैं बाकी। और ये अभी चटनी बनाऊँगी, टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची और सूखा मिर्ची, लहसुन की चटनी। तो ये गैस में जला दी हूँ मैं टमाटर को। तो मैं आप लोगों से बाहर जाके बात करती हूँ, क्योंकि मोनू सोए हुए हैं। कुछ यहाँ फुंसी जैसे निकल गए हैं यहाँ पे, जो कि अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को उसी जगह पे लेके चलती हूँ पहले, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बैक कैमरे से मैं शूट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड, यही वो जगह है जहाँ पे सोना चरती थी और घास खाती थी। ये जगह देख लीजिए। और ये पूरा नेट से, ये वाला नेट से घिरा हुआ है। ये वाला नेट लगा हुआ है पूरा, उतना दूर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहीं पे लाके हम लोग सोना को छोड़ देते थे। और एक बार जंगल में चले गई थी उधर से कूद के, तो फिर वहाँ का नेट को, ये वाला नेट डबल लगाए हैं। ये देख लीजिए, ये वाला नेट जो था ये वाला डबल लगाए थे कि जा नहीं पाए। तो वहाँ से लेके यहाँ तक डबल नेट लगा दिए थे। ये वाला देख लीजिए, यहाँ से लेके इतना तो डबल नेट लगा था। तो सोना जा तो नहीं पाएगी, बाहर तो नहीं निकल सकती थी, क्योंकि सभी तरफ जाली लगा हुआ था ये। और यहाँ पे साग सब्जी लगाते हैं तो घास उगता है, तो हम लोग प्रॉपरली यहाँ छोड़ देते थे उसको, तो आराम से चर लेती थी। तो एक कुत्ता है यहाँ पे, तो वो कुत्ता उसको कुछ नहीं करता था, क्योंकि वो क्या है कि पहचान लिया था उसको। और वो कुत्ता उसको कुछ भी नहीं करता था। वो हमारे दरवाजे पे ही सोया रहता था। सोना निकलती थी, चरती थी, उसको देखता भी था, फिर भी कुछ नहीं करता था। तो मेरा क्या हुआ कि खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैं सोना को यहाँ पे छोड़ के गई थी। ये वाला जो पेड़ दिख रहा है ना, मिर्ची का पेड़, काफ़ी मिर्ची फला भी हुआ है। तो लास्ट बार मैं सोना को यहाँ देखी, बाद में मैं चले गई रूम अंदर, कुछ कर रही थी मैं काम। तो घंटों घंटों हम लोग छोड़ देते थे उसको, कुछ नहीं होता था। तो बाहर से एक ब्लैक कलर का कुत्ता आया, जो फार्म का कुत्ता है, ब्राउन कलर का है, और किसी को काटता नहीं है, यहाँ का पाला हुआ कुत्ता है। और वो सोना को काफ़ी अच्छे से पहचान भी लिया था। तो बाहर से एक कुत्ता आया, उस दिन चिकन कटा हुआ था। तो चिकन यहाँ पे काटते हैं, ये वाले जगह पे। तो यहाँ स्मेल आ रहा था, तो जितना चिकन का जो वेस्ट रहता है इधर फेंक दिए थे, ये वाले जगह पे, ठीक है। तो चिकन का वेस्ट जितना फेंका हुआ था वो बाहर से आया हो, ब्लैक कलर का कुत्ता था, बाहर से आया हो कुत्ता, खा लिया। खाने के बाद में ये वाला जो नेट दिख रहा होगा आप लोगों को, मेन नेट है, घेराव का जो मेन नेट है, इसी को हटा के वो घुस गया। ये वाला नेट को साइड से थोड़ा सा ये गैप है, ये वाला नेट को हटा के ये यहाँ से घुस के
यहाँ से छलांग लगा दी ये वाले नेट से, देख लीजिए। और एक कुत्ता आ रहा है, देख लीजिए, ये ब्राउन कलर का। ये कुछ नहीं करता था सोना को, क्योंकि ये उससे दोस्ती हो गया था और काफ़ी अच्छे से दोस्ती हो गया था सोना का और ये कुत्ते का। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, सोना उसके सामने भी रहती थी लेकिन ये नहीं काटता था, क्योंकि ये पालतू कुत्ता है यहाँ का, ठीक है। और पहले 1-2 दिन दौड़ाया तो फार्म वाले चिल्लाते थे, तो ये डबल नेट हम लोग लगाए थे, देख लीजिए, ये डबल नेट लगाए थे। पहले का नेट जो था ये झुक गया था, तो डबल नेट लगा हुआ था यहाँ पे। तो उसके बाद वो यहाँ से छलांग लगा के कुत्ता चला गया और सोना को सीधा गले को पकड़ा, घसीटते हुए उधर से लेके बाहर ले गया, घेराव से लेके बाहर ले गया। और मैं थी रूम के अंदर और लेबर लोग थे ड्यूटी में, ठीक है। बाद में एक लेबर देखा था, बाद में वो लोग दौड़ाए तो काफ़ी दूर ले चुका था ये घने जंगल में, देख लीजिए। और फिर बाद में काफ़ी ढूंढे हम लोग जंगल में, फिर नहीं मिली। बाद में हम लोग घर आ गए और बाद में वो जो इंसान देखा था उसको काफ़ी पूछे। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे कमर तक का हाइट है, ये नेट जो लगा हुआ है। कम से कम यहाँ पे मैं खड़े हो रही हूँ तो मेरे कमर का यहाँ तक आ रहा है, कमर तक का हाइट है ये नेट। और इतना ऊपर से सोना नहीं कूद सकती थी। और फिर भी वो कुत्ता आके दौड़ के उसको गला के पास पकड़ा और घसीट के उसको ले गया। तो मैं नहीं देख पाई, थोड़ी देर बाद में मैं देखी कि सोना नहीं थी। मैं काफ़ी ढूंढी, फिर बाद में एक लेबर बताई कि ऐसे ऐसा हुआ। बाद में हम लोग जाके बाहर में भी ढूंढे लेकिन वो कहीं नहीं मिली, कुछ भी इसका नामो निशान नहीं था। सो फ्रेंड, आप लोगों को मैंने बता दिया पूरा क्या हुआ कैसा हुआ। तो यहाँ का अंदर का कुत्ता नहीं था, क्योंकि सब तरफ क्या जाली लगा हुआ है पूरा, और कोई बाहर से इस तरीके से आके ले जाएगा बोल के हम लोगों को पता भी नहीं था। और मोनू लोग बाहर में खेलते रहते थे बच्चे लोगों के साथ में, लेकिन वो कुत्ता को स्मेल आया, यहाँ पे चिकन कटिंग हुआ था, उसके स्मेल से वो आ गया अंदर और सोना को उठा के ले गया। तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है मुझे, एकदम रोना भी आता है कभी कभी याद करती हूँ तो। क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग अपने लिए सब्ज़ी नहीं लाते थे, लेकिन उसके लिए गाजर, खीरा और साग तक उसके लिए ख़रीद के लाते थे। धनिया पत्ती खाती थी वो, ज़्यादातर धनिया पत्ती खाती थी। तो 20-20 रुपये 30-30 रुपये का कट्टा एक दिन में खा देती थी धनिया पत्ती। तो कहीं भी जाते थे तो उसके लिए धनिया पत्ती लेके आते थे। हमेशा उसका थोड़े थोड़े देर में ख्याल रखती थी मैं कि उसको खाना मिल जाए। दूर दूर में जाके उसके लिए डिफरेंट घास लाते थे। वो डिफरेंट घास नहीं खाती थी, मतलब थोड़ा कुछ को जो चीज़ पसंद आता थोड़ा खाती थी, फिर दूसरा को खाती थी। तो यहाँ हम लोग उसको इसीलिए छोड़ते थे क्योंकि ये थोड़ा जगह उसके लिए सेफ था, क्योंकि चारों तरफ नेट लगा हुआ था, कोई वो घुस नहीं सकता और सब लोग यहीं पास ही में है। देख लीजिए, ये इधर ही रूम है, जस्ट इधर ही रूम है और इधर ही क्या बोलते हैं ये बाजूच में है जहाँ हम लोग कपड़ा वगैरह सुखाते हैं। अभी भी ये मोनू का कपड़ा काफ़ी सारा सूख रहा है, देख लीजिए। तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन क्या करेंगे, दुख लगता है, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब तो नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए। एक बार चली गई थी तो पूरा दिन में मिली थी और ख़रीद के लाए थे हम लोग उसको जब मेरा तबीयत ठीक नहीं था। सॉरी, वो टॉवेल उड़ के मोबाइल पे आ गया था। जब मेरा तबीयत ठीक नहीं था और क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा मोनू परेशान करता था, तो उसके साथ मैं खेलता रहता था। उसको भूख लगता था तो मैं सो गई रहती थी, तो मेरे पैर को काटता था, अजीब अजीब करता था वो। और अकेलापन उसको पसंद नहीं था। दिन भर सोए रहती थी। जब सोना घूमी तो शाम का टाइम था। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, पूछा सोना कहाँ है। तो बोलने का, बताने का हिम्मत नहीं हो रहा था मेरे को तो पहली बात, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे बोलूँ कि उसको कुत्ता ले गया। और हाँ, डेली छोड़ते थे यहीं पे घेराव पर, डेली छोड़ते थे कोई ना कोई। यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है, ये देख लीजिए,
आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला पत्थर। तो ये वाला पत्थर पे बैठ के हम लोग उसको देखा करते थे, लेकिन मोनू के पापा का ड्यूटी था तो काम पे चले गए थे और मैं और मोनू घर पे थे। तो मोनू क्या रहता है कि घर में रहते तो हमेशा घर से रूम से बाहर आंगन से रूम होते रहते हैं, तो हम लोग बाहर से खड़े होकर उसको देख लेते थे। और वो क्या है, वाइट कलर की थी ना, तो कहीं दूर से भी देखो तो मालूम हो जाता था कि हाँ उधर है। तो वहाँ तुरंत वो आदमी जो देखा था ना वो भी तुरंत नहीं बताया, 1-1.5 घंटे लेट में बताया। जब मैं रूम से निकली मैं बोली सोना कहाँ है, आप लोग देखे क्या? मुझे लगा और भी इधर पेड़ पौधे हैं, इधर घास है तो वहाँ चर रही होगी। मैंने सब तरफ ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद जब वो आदमी को देखा मैंने तो पूछा कि सोना को आप देखे क्या, कहाँ है? तब वो बताया कि उसको कुत्ता ले गया। तब हम लोग ढूंढने के लिए गए। दुख होता है ना कि किसी को अपने बच्चे जैसा रखो। गोद में सो जाती थी, पता है, पूरा दिन सोती थी, थोड़ा खा लेती थी फिर सो जाती थी, रूम से नहीं निकलती ज़्यादा। लेकिन शाम हो ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। शाम होता था तो रूम से निकलने के पूरा हमेशा फिराक में रहती थी। उसको शाम को बाहर चरना था, 4-5 बज गया उसके बाद बाहर में चरो। पूरा दिन वो नहीं निकलेगी। सुबह थोड़ा ठंडा मौसम में बाहर चरेगी और पूरा दोपहर भर, पूरा 10 बजे से 9 बजे से लेके दोपहर भर। हम लोग सुबह 6 बजे भी छोड़ते थे उसको, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक वो रहती थी, 2 घंटा बाहर रहती थी। और हम लोग नेट जानबूझ के लगाए थे कि वो निकल ना पाए और सब तरफ घेराव रहेगा, तो उसके सेफ्टी के लिए लगवाए थे। एक नेट लगा हुआ था तो हम लोग डबल नेट लगवाए थे कि चलो एक नेट थोड़ा एक साइड नीचे है तो दूसरा नेट लगा देते हैं। तो बाहर से हम लोग दूसरा वाला ऊंचा वाला थोड़ा नेट लगा दिए थे। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, इतना हाथ भर के मेरे हाइट से ज़्यादा, उतना से ज़्यादा दौड़ नहीं पाती थी क्योंकि घर में पाला हुआ वाला है, जंगल का नहीं है। जंगल वाले काफ़ी दौड़ते हैं, काफ़ी भगते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, सोए रहती थी। मोनू पकड़ता था फिर भी नहीं काटती थी उसको। बहुत दुख होता है मुझे और बुरा भी लगता है कि मैंने अपने बच्चे जैसे उसको पाला था और मोनू भी कितना उसको अभी मिस कर रहा है। कहाँ चला गया बोलता है और ढूंढता है, बताता है उधर चला गया, उधर चला गया। जो पहले भाग गई थी ना एक बार जंगल में, तो आप लोग सोच सकते हैं जंगल में वो भाग गई थी पहले भी, लेकिन दूर नहीं गई, यहीं पे ये घना जो दिख रहा है ना वहीं पे रह गई पूरा दोपहर भर। और जब उसको आना था ना तो घेराव के साइड से ना वो खुद ही झांक रही थी। फिर लेबर लोग देख लिए कि वहीं है, फिर वो पीछे साइड से जाके लेके आए मोनू के पापा और 3-4 लेबर और गए थे। आप लोग सोच सकते हैं उसको खुद को डर, जैसे गाड़ी का हॉर्न का साउंड आता था तो डर में रूम में घुस जाती थी। और अभी हमारे साथ नहीं है तो इंसान नहीं समझते हैं तकलीफ़ को, लेकिन जानवर जो होते हैं ना वो हमारी तकलीफ़ को हमसे ज़्यादा समझते हैं। जब भूख नहीं लगता था एक ही जगह में सोए रहती थी, और जब भूख लगता था उधर जाएगी, पूरा रूम में उछल कूद करेगी, पूरा हाथ पैर को मेरे सूंघेगी। और मुझे समझ आ जाता था कि उसको भूख लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों ने पूछा था कमेंट में तो मैंने ये ब्लॉग बना दिया और सब चीज़ बता दिया। सोना नहीं है हमारे साथ और इस दुनिया में भी नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि कुत्ता ले गया तो उसको काट के खा लिया होगा। और क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को अगर अपना करके अपने बच्चे जैसे रखो ना तो बहुत लगाव हो जाता है, और जब वो चीज़ ना रहे तो बहुत दुख होता है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है
लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, जैसे लगता है ना अपने बच्चे को खो दिया उस टाइप का लग रहा है। जब उसको सहलाओ ना हाथ से तो वो तुरंत सो जाती थी, लेकिन क्या करेंगे अब वो नहीं है। पहले भी एक बार मुश्किल से दूसरे वाले फार्म में थे तो मुश्किल से उसको बचाए थे, दौड़ते दौड़ते उसके मुंह में चोट लग गया था तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उसको पानी वानी हम लोग पिलाए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से केयर किए, तब जाके वो 1-2 दिन रिकवर होने में उसको टाइम लगा और उसके बाद वो ठीक हुई। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में।